वरुण पुरोहित जी, जो बातें यहां पर विपक्ष की ओर से लगातार खड़ी की जा रही हैं, यकीनन उनमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आप लोग बार बार चुनावों में जाते हैं। ऐसा हम 2014 से लेकर आज तक की पॉलिटिक्स में बीते 10 सालों से देख रहे हैं वरुण पुरोहित जी। लेकिन उसके बावजूद एक साथ आ जाएं, चाहे अलग अलग चुनाव लड़े, उसके बावजूद बीजेपी आपके ऊपर भारी पड़ती है। तो विपक्ष का मुद्दा आम जनता की समझ में क्यों नहीं आ रहा? हाल ही में आए 3 राज्यों के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। 2014-2019 की जो पॉलिटिक्स रही, उस बात के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। तो यानी कि विपक्षी पार्टियां जो मुद्दे उठा रही हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बार बार इसीलिए वो बीजेपी पर मोहर लगा रहे हैं वरुण पुरोहित जी। तो इसमें यह कहना कि नहीं, विपक्ष जीत जाए तो लोकतंत्र बड़ा मजबूत है और बीजेपी अगर जीत रही है तो फिर लोकतंत्र वहां पर कमजोर हो रहा है, ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा पुरोहित साहब? चित्रा जी, लोकतंत्र मजबूत है और देश में लोकतंत्र मजबूत रहेगा। आज ही राजस्थान का उपचुनाव आए, 1 महीना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। मोदी जी, अमित शाह जी राजस्थान में 3 दिन से मौजूद थे, उसके बावजूद 12,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। इसलिए लोकतंत्र है, मौजूद है और मुद्दे भी मौजूद है। ये तो कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल कैसे जीतती कांग्रेस पार्टी? मुद्दे नहीं होते तो हमने मुद्दे उठाए, उन्हीं मुद्दों पे तो हम जीत रहे हैं। देखिए, असली बात, बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये मुकाबला मोदी जी की जो इलेक्ट्रिक मशीन है उससे मुकाबला है, मोदी जी को एक्शन मशीन है उससे मुकाबला है। क्यों? बीजेपी तो मुकाबला होता तो कभी की आ जाती इतनी सीटें लेकर के। और इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत है, बहुत बढ़िया खिचड़ी पका रहा है, उसमें गुड़ और घी का मिलान करके बहुत बढ़िया स्वाद इनको बीजेपी वालों को चखाया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बहुत आवश्यक चीज जो है, एक्शन मोड में तो हमारा इंडिया अलायंस आ चुका है। टिकटॉक और सीट शेयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिलों में मैंने पहले भी कई बार कहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके सभाएं करने की आवश्यकता है। दूसरा, संगठन की। मैं आज सर आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। इंडिया गठबंधन पर पंजाब कांग्रेस में मतभेद की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें, स्थानीय कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते। आपसे गठबंधन के विरोध में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व है, नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश अध्यक्ष पर यह आरोप है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पर ही इस तरह के आरोप लगा दिए हैं। आपके साथ कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व की साठगांठ है। कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को बात करने पंजाब भेजा है। ये बातें नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से की जा रही हैं। इंडिया गठबंधन पर पंजाब कांग्रेस में मतभेद, यानी कि 2 गुट बटे हुए हैं। एक गुट ऐसा है जो कांग्रेस के साथ नहीं जाने की बात कर रहा है, दूसरा गुट ऐसा है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आपस में गठबंधन का पक्षधर है। इन सब के बीच आपको बताते चले, पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, 8 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन जब विधानसभा की बात आई तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। आम आदमी पार्टी ने 92 सीट हासिल कर ली थी। ऐसे में पंजाब की सीटों को लेकर आप और कांग्रेस के बीच यकीनन रस्साकशी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यही वो राज्य है जहां पर आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए इस वक्त दिखाई दे रही है। ऐसे में आगे क्या होगा, मुझे लग रहा है जल्दी से अपनी बात वरुण पुरोहित जी आप पूरी कर लें। अब तो कांग्रेस पार्टी में ही 2 फाड़ यहां पर दिखाई दे रहा है पंजाब में। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करें ना करें, इसको लेकर सुन लीजिए सिद्धू साहब को आप, फिर कैसे बनेगी बात? उसी बात पे मैं आ रहा था। प्रत्याशी को चयन होना, चयन किनका होगा? जमीनी जुड़ाव के आदमियों का होगा या चाटुकारों का होगा? अभी आपने सिद्धू जी की बात की, कब पंजाब क्यों आ रही कांग्रेस पार्टी? कैप्टन साहब को जबरदस्ती हटाया, उसके बाद सारा गड़बड़ झाला हुआ, कांग्रेस पार्टी आ रही। कांग्रेस पार्टी क्यों अभी भी जो पुनर्गठन किया है एआईसीसी में, कमेटियां बनाई, कोऑर्डिनेट, जिनके नेतृत्व में आप हार रहे हो चुनाव, उन्हीं को वापस अब एनडीए की जिम्मेदारी दे रहे हो लोकसभा चुनाव। वही तो मैंने कहा, सेंट्रल सिस्टम अगर कांग्रेस पार्टी का दुरुस्त हो जाएगा तो खिचड़ी बहुत शानदार बनेगी। नहीं तो जैसे प्रेशर कुकर बनती है वैसे बन जाएगी। और मोदी इलेक्शन मशीन से, मोदी इलेक्ट्रिक मशीन से आपको लड़ना है, बीजेपी से नहीं लड़ना है। तो जो आदमी 24 घंटे काम कर रहा है, उस आदमी से आपको लड़ना है तो आपको उसी प्रकार से अपनी मशीन को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन वो मशीन तैयार नजर नहीं आ रही है ना संजीव झा जी। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आपको लेकर 2 फाड़ की स्थिति है, गुटबाजी है? और देखिए, मुझे लगता है कि इससे कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा था कि हम स्टेट यूनिट से बात करेंगे। एक बात समझिए कि हम अलग अलग पार्टी और अगर हैं, हम सरकार में हैं, वहां विपक्ष में हैं, ये थोड़ी विचारधारा की तो लड़ाई है ही। तो मुझे लगता है कि कई बार जो लोकल लीडरशिप है उसमें कंफ्यूजन भी है, कई तरह की बातें भी आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बड़ा मुद्दा, जो मैंने पहले आपको कहा कि आज महंगाई भस्मासुर की तरह मुंह बाया हुआ है,
आज नौकरी देखिए, नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं, जिस तरह से तानाशाही मोदी जी ने मचाया हुआ है। तो मुझे लगता है ये बड़े मुद्दों की लड़ाई है, तो सबको अपने अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ। तो मुझे पूरा विश्वास स्वार्थ, है यहाँ पर स्वार्थ सिद्धि किसकी ज्यादा है? संजीत झा जी, एक स्पेसिफिक सवाल है मेरा। सवाल आपसे यह है कि यहाँ पर दिल्ली में आप लोग बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, फिर देवेंद्र यादव को भेजना पड़ रहा है पंजाब में, तो यानी कि पंजाब कांग्रेस की यूनिट तैयार नहीं हो रही है, तभी तो समझाने की जरूरत आन पड़ रही है। फिर यहाँ पर नेता आपस में गठबंधन कर भी ले, अनाउंसमेंट हो भी जाए, कार्यकर्ता आपस में जुटेगा या नहीं जुटेगा? आप लोगों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। और बड़ा एग्जाम्पल तो यहाँ मलूक नागर और अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं। एक लोगों का वोट ट्रांसफर हो गया तो उधर 10 सीटें आ गई, दूसरे का ट्रांसफर नहीं हुआ तो 25 सीटों पर अटक गए। तो चित्रा जी देखिए, ऐसा नहीं है, स्टेट यूनिट कहीं भी, दिल्ली में भी जो स्टेट लीडरशिप है उनको अपने तरह की पॉलिटिक्स के कारण उनको इनसिक्योरिटी होती है। वही बात पंजाब में भी होगी। लेकिन देखिए, सबसे बात करके हम अलायंस क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आज देश के सामने चुनौती है कि देश की जो जितने वादे मोदी जी ने किया था वो वादों का पूरा नहीं हुआ, लोगों का धोखा हुआ। या जो मैंने पहले कहा, संविधान का, जनतंत्र का, ये सब बड़ी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि ये बैठ के बात होगी और सबको समझाया जाएगा। और मुझे लगता है कि छोटे मोटे जो स्टेटमेंट आते होंगे, भले ही आप ब्रेकिंग न्यूज बना दीजिए इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बड़े स्तर पर इसका कोई बड़ा प्रभाव होने वाला है। कांग्रेस ने भी अपने लीडर्स को भेजा है बैठ के बात करने के लिए, और यही तो बात है ना, इस बात को पार्टियों को समझना होगा कि बड़े स्तर पर तो बात बन जाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जब आपस में जोड़ने की बात आती है तो फिर वो स्थिति नहीं बन पाती। अनुराग जी, मुझे पता है बहुत सारी बातें हैं आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मलूक नागर साहब अब तो आवाज आ रही है ना? 10 सेकंड मलूक नागर साहब के साथ दरअसल परेशानी ये हो गई है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कल को किसके साथ गठबंधन करना पड़े, तो बड़ा तोल मोल कर उनको बोलना है। तो मैं मलूक नागर साहब की बात हो जाए एक बार। मलूक नागर साहब, अब जरा ये बताइए मलूक नागर साहब, ये जो पुल की बात आज मायावती जी की ओर से कही गई है, ये बना 10 साल पहले, आज इसको लेकर ट्वीट करने की जरूरत क्यों मान पड़ी मलूक नागर साहब? और अगर ये स्थिति थी क्योंकि जानबूझकर समाजवादी पार्टी ने पुल बनाया ताकि आपके ऑफिस के अंदर की खबर रखी जाए, तो फिर जाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया के लिए वो प्रचार करती हैं मैनपुरी में, और मुलायम सिंह यादव और उनकी कार्यकाल की सरकारों की जमकर तारीफ करती हैं। मैं तो मैनपुरी में उस दिन थी जब दोनों की संयुक्त रैली हुई थी 2019 के चुनाव में जीतने के लिए। तो ये क्या है कि मतलब समझ से परे है मलूक नागर साहब बीएसपी की पॉलिटिक्स। देखिए, एक चीज तो चित्रा जी बिल्कुल पक्की है बात, हाँ, कि पूरा देश में इस समय नजरें समाजवादी पार्टी और बीएसपी हमारी पार्टी पे लगी हुई हैं, और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसका हो जाएगा देश उसका हो जाएगा। और आपको भी बहुत ज्यादा चिंता है, किसी भी तरह हमारी लड़ाई जरूर होनी चाहिए भदौरिया की, और हमारी यहाँ बहस भी जरूर होनी चाहिए। हाँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं हम दोबारा जीत? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भदौरिया जी की पार्टी के साथ आपका तो कुछ नहीं चल रहा है अंदर खाने। देश के मायावती जी इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, मलूक नागर साहब यहाँ पर तोल मोल कर गोल गोल बोल रहे हैं। अब तो दर्शकों को बताना पड़ेगा कि आपके दिल की बात, मन की बात क्या है नागर साहब। चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात है। आप कई बार करते हो कि बीजेपी के साथ कुछ चल रहा है, कई बार करते हो समाजवादी के साथ कुछ चल रहा है। हाँ। तो देश दोनों तरफ देख रहा है कि कुमारी बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में क्या कर रही हैं। और एक तो बात पक्की है, 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट रखा है। अगर एनडीए के साथ मिल गया तो वो ऊपर, अगर यूपीए के साथ मिल गया तो वो ऊपर, और इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता आपको भी है। पर एक बात पक्की है, हम देश हित में और जनहित में हमेशा फैसला लेते हैं। और अगर ये सारा सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का सब ठीक ठाक उतर जाएगा, हाँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये चढ़-गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, ये नारा आज लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी? किसके लिए ये नारा गढ़ा गया था, किस पार्टी के खिलाफ? आज आपके आकाश जो मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं उनकी ओर से ट्वीट किया जा रहा है, क्या हुआ इसका मतलब? चित्रा जी एक बार मैंने आपको 3 तेहरा कब बताया था, इसको बता रहा हूं। जब शुरू में बीएसपी और एसपी अस्तित्व में आए थे और मान्यवर काशीराम जी और मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी ने जब आपस में गठबंधन करके अपनी ताकत दिखाई दी, हाँ। और यूपी जब बिल्कुल एक तरफा हो गई थी, हाँ। दोनों के साथ आते ही, ये उस समय का नारा है। आज अगर रिपीट कर दिया, कोई पिक्चर 20 साल पहले रिलीज हुई, 10 साल पहले रिलीज हुई, आज दोबारा रिलीज करते हैं, अगर कोई नारा दोबारा दे दिया है तो मुझे नहीं पता उसको क्या सोच रहे हो आप, बीएसपी तो ऑफर दे रही है अनुराग भदौरिया जी कि फिर साथ आने के लिए तैयार है।
हाँ, मलूक नागर साहब तो सीधे ऑफर लेकर बैठे हुए हैं कि हम साथ आने को तैयार हैं। भदौरिया साहब, क्यों डर लग रहा है इतना समाजवादी पार्टी को बीएसपी का साथ लेने में? सुनो चित्रा जी, कभी आप हमें बीजेपी के साथ जोड़ते हो, कभी आप हमें समाजवादी के साथ जोड़ते हो। हमें देश के साथ जोड़ लो, जनता के साथ जोड़ लो, प्लीज आज तक के साथ जोड़ लो। हम देश के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं, आपके टेलीविजन आज तक के साथ हैं, चित्रा जी के साथ। चुनाव कैसे जीतेंगे सर मलूक नागर जी? सर 13.5% जिधर भी चले गए हम तो जीतेंगे, उन्हें भी जिता के ले जाएंगे। अनुराग जी देखिए, आप ही लोगों पर ये सीधे संकेत कर रहे हैं 13.5% वोट प्रतिशत। चित्रा जी, आजकल डिबेट बहुत मजेदार हो रही है, क्या पता है आपको? इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लाइट नोट में है। एक एंकर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं, वो आनंद लेते हैं, वाह वाह क्या बात है, इंडिया गठबंधन का मुद्दा छेड़ दिया जाता है। इंडिया गठबंधन के आपस में सुनिए, अरे सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन को आपस में लड़ाया जाता है। भाई तुम्हारी कितनी सीटें मिल रही, तुमको क्या हो रहा है, तुमको 20 साल पहले क्या बोला गया था, इसको क्या, वो आपस में इंडिया गठबंधन को लड़ाया जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता मौज लेते हैं, वाह वाह मेरा काम तो हो ही रहा है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। सत्ता में रहे कि उनसे कोई सवाल नहीं है। हाँ। सवाल इंडिया गठबंधन से है। भदौरिया जी को इसी पर कुछ जवाब दे दो तो बुरा मान के फिर घर बैठ जाएंगे। आपस में कैसे भिड़ाया जाए, लेकिन भदौरिया जी को कुछ बोल दो तो फिर बुरा लग जाएगा, लेकिन फिर कहेंगे फिर मैं नहीं आऊंगा डिबेट में। हाँ, एंकर पर बड़े मजे लेते हैं आप लोग। अब सुन लीजिए, 10 साल का खाका सुन लीजिए। एंकर सवाल अब सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, अब आपने बोल ही दिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना भदौरिया साहब। सवाल पूछने पर जवाब भी सुनना पड़ता है। नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरे फिर आप अपने ऊपर क्यों ले रही? मैं आपके ऊपर बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आजकल ऐसा पैटर्न चला है, आप सोशल मीडिया पे देखिए। चलिए मैं आ रही हूं आपके पास इसका जवाब लेकर, लेकिन बड़ी खबर आ रही है सीधे बिहार से। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर हलचल बढ़ गई है। बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के घर पर पहुंचे हैं सीपीआई के नेता डी राजा। 40 सीटें हैं लोकसभा की, 39 पर जेडीयू के साथ एनडीए ने पिछली बार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग को लेकर वहां पर पसोपेश की स्थिति है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर हलचल कम से कम बिहार में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी, 17 सीटों पर आरजेडी डिमांड कर रही है, 10 सीटें चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेफ्ट के भी अपने डिमांड है, ऐसे में बात कैसे बनेगी इसको लेकर लगातार वहां पर पेंच फंसा हुआ है। रंजीत रंजन की ओर से भी यहां पर तमाम बातें कही गई हैं कि कांग्रेस ने तो एक सीट जीती थी पिछली बार, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में अब लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेंगी, आगे क्या होगा बिहार से जैसे और जानकारी सामने आएगी वो पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है अनुराग भदौरिया जी, अब सोशल मीडिया पर जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब सोशल मीडिया के जरिए जो दिया जा रहा है, सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, हो गया आपका सवाल यह है कि बीते 10 सालों की अगर हम पॉलिटिक्स देखें, 2014 से लेकर 2019 और आज तक की, आप सुनिए। नहीं अनुराग भदौरिया जी प्लीज, आपको सुनना पड़ेगा सर, अब बहुत प्रेम से मेरा जवाब सुनिए। 5 सीटों पर 80 में से 14 जीतते हैं। 5 सीटों पर 2019 में बहन जी के साथ मिलकर भी समाजवादी पार्टी 18.5% वोट शेयर लेकर आती है और 5 सीटें जीतती है। मेरी बात अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि आरोप लगा के आप चल देंगे। अनुराग जी सुनना तो पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल मैंने मना किया था, एंकर पर मत आइए। अब आप सवाल पूछेंगे तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। बात बोल रहा हूँ कि मैं देखिए, अरे सुन लीजिए ना, अच्छा 2 सेकंड दे दीजिए फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। 2 सेकंड खत्म तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ। लेकिन एनडीए गठबंधन से कोई सवाल नहीं होता है, एनडीए गठबंधन से कुछ नहीं पूछा जाता है। उनके यहाँ सर फुटबॉल चल रही है, उनके यहाँ मारामारी चल रही है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सर फुटबॉल चल रही है आप लोगों के वहाँ, आप लोग दूसरों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। शिवसेना के नेता ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, अपना दल अलग सीटें मांग रहा है। बताइए अपना दल को शिवसेना के लोगों को कितनी सीटें दे रहे हैं? आप पूछ लेती हूँ, अब बोलने दीजिए अनुराग जी, अब बोलने दीजिए, ठीक है अब बोलने दीजिए। चर्चा इंडिया गठबंधन की है। हाँ वो बोलिए प्रेम शुक्ला जी। जी अभी कितनी सिर्फ फुटबॉल की खबर जो है आज तक ने क्यों नहीं दिखाई, मेरा प्रश्न ये है। किसी समाचार चैनल नहीं दिखाई, सिर्फ अनुराग भदौरिया को पता लगा। आप बता दो कितनी हमारे सीटें दे रहे हो आप? सिर्फ फुटबॉल का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अच्छा आप बता लेकिन आपने सपा बसपा, हम आपको क्यों बताएंगे, हम अपना दल को बताएंगे, हम अपना दल को बताएंगे, हम शिवसेना। अरे बताइए ना, क्यों नहीं बताएंगे? अब हमसे पूछ रहे हैं, अब हम पूछ रहे हैं आपको अपनी पता नहीं है कि आपको कांग्रेस को कितने देंगे, आप बता नहीं रहे हैं। और मुझसे आप पूछ रहे हो कि आपको आपके पीछे बोल रहा था कितनी सीटें दोगे? बदतमीज आदमी को कहां से पकड़ लाती है? आपने बोलिए, उनको भी बोलने दीजिए, सबके बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा? अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग जी निशान पार्टी को कितनी सीटें देंगे बता दीजिए। अनुराग जी हमसे पूछ रहे हैं आप, और मैं पूछ रहा हूं तो क्या मैं आपको? अनुराग जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी अब सवाल पूछा है तो सुनिए। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए, नहीं मानेंगे वो। बोले प्रेम शुक्ला जी। इन्हें रोको।
मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या? मैंने पूछा आपसे एक बार, चित्रा जी ने पूछा। हाँ। फोकट में चिल्ला। अभी मायावती के बयान पर आप प्रश्न मत पूछिए, अखिलेश यादव को कमलनाथ अखिलेश कहें, सवाल मत पूछिए। ये इनके जो है प्रवक्ता जो आकर आपस में बातें करें, सवाल मत पूछिए। केसी त्यागी के सवाल पर सवाल मत पूछिए। आप जो है अरविंद केजरीवाल का बयान छोटा मोटा बयान है, अब आपके प्रवक्ता जो है इनके बयान बड़ा है, और अरविंद केजरीवाल कहे पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे, छोटा मोटा बयान है। गजब की बातें करते हैं भाई। ये इंडी अलायंस के प्रवक्ताओं को भी कहीं कोई सिर छोर का पता ही नहीं है, सिरा कहां है छोर कहां है, इनकी ये दशा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी गठबंधन के साथी दल है, किसी की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर एक भी तरह का वक्तव्य आप गूगल करके देख लीजिए, कहीं मिल जाए तो बताइएगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों का सम्मान करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद चुनकर आएंगे, तब भी रामविलास पासवान जी मंत्री बनेंगे, तब भी जो है पटेल जो है अनुप्रिया पटेल मंत्री बनेगी। हमारे गठबंधन के साथियों को सम्मान मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हमारी 311 सीटें हैं या 256 सीटें हैं, अपना दल को भी स्थान मिलेगा, संजय पासवान जी के भी दल को स्थान मिलेगा, सबको स्थान देते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा विधायक दल होने के बावजूद हमने जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, सबसे बड़ा विधायक दल होने के बावजूद हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। ये अब आगे क्या होगा हर एक दल में, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी, लेकिन दंगल इंडिया गठबंधन में लगातार जारी है। इन सब के बीच सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुका है। 2024 की शुरुआत हो गई है। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से लड़ना है जिसने 200 से ज्यादा सीटों पर 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किए थे 2019 में। अब ऐसे में आगे इंडिया गठबंधन की राह क्या चलेगी? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, या फिर वास्तव में तेज यहां पर चाल हो जाएगी? अभी कछुए वाली चाल इंडिया गठबंधन चल रहा है।